मेरठ में सौरभ हत्याकांड की वो पहली तस्वीर है जब पुलिस के हाथ वो ड्रम लगा था जिसमें सौरभ राजपूत के शव को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने टुकड़े टुकड़े करके भर दिया था और किसी को ये राज पता न चले इसके लिए उस ड्रम को सीमेंट से सील कर दिया था। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उनके फ्लैट से उस ड्रम को बरामद किया और उसे इस तरह से लुढ़काते हुए बाहर तक ले आए। So hello everyone, welcome to our channel Team UK04 Boys. So today we are revolving around one case that happened in Meerut UP, जिसमें एक बीवी ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मार दिया, मीन्स मर्डर कर दिया। सो इसके जो मेन सस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट सौरभ राजपूत जिनका मर्डर हुआ, मुस्कान रस्तोगी जो कि वाइफ है सौरभ राजपूत की, एंड साहिल जो कि बॉयफ्रेंड है मुस्कान के। सो अब हम इस केस के बारे में डिटेल में समझेंगे कि इस केस में हुआ क्या, कैसे मुस्कान ने अपने हस्बैंड को मारा एंड वट एवर द थिंग्स हैपन। सो वी विल गो इन डिटेल। सो होता कुछ ऐसा है, 2019 सौरभ राजपूत पहली बार मुस्कान को देखते हैं जब वो अपने ही दोस्त की एक दुकान पे गए होते हैं और वहीं पे वो मुस्कान को देखते हैं और उनका आई कांटेक्ट होता है। वट एवर द थिंग्स हैपन इन लव, यू नो। सो वो चीज़ें होती हैं, उनके नंबर एक्सचेंज होते हैं। सो वहाँ से उनका जो है रिलेशन स्टार्ट होता है और 8 और 9 महीने का जब उनका वो रिलेशन हो जाता है, सो वो अपने घर पे बताते हैं अपने मम्मी पापा को। सो दोनों ही अलग अलग कास्ट के होते हैं। सो उनका थोड़ा कास्ट इशूज़ आते हैं बीच में, तो उनके जो घर वाले होते हैं वो मना करते हैं शादी के लिए कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कास्ट। बट दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सो वो कास्ट इशू जो होता है वो साइड हो जाता है वो प्यार के लिए, एंड जो दोनों होते हैं वो शादी कर लेते हैं 2019 एट द एंड दिसंबर। सो शादी कर लेते हैं। सो बहुत अच्छा होता है। सौरभ जो होते हैं वो बहुत अच्छा मानते हैं मुस्कान को और एट द एंड ऑफ 2020 उनको एक प्यारी सी बेटी होती है और बहुत अच्छा चल रहा होता है सौरभ और मुस्कान का रिलेशन। एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ 2021 वो जो होता है वो लंदन चले जाता है एज एन बेकरी शेफ होता है वो। सो वो लंदन चले जाता है एंड सब कुछ सही चल रहा होता है। बट एकदम अचानक जो होता है उसके फैमिली में कुछ इशू आने लग जाते हैं मुस्कान को लेकर और उसकी फैमिली जो होती है उनको लेकर, मतलब दोनों में झगड़े होते हैं जो कि आम सी बात है, वो सब जगह होते हैं। सो सौरभ को जो होता है वो घर आना पड़ता है उस चक्कर में बिकॉज ऑफ फैमिली रीज़न। सो जब सौरभ घर आता है, सो वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है और उसके घर वालों की जो है वो बन नहीं रही है। सो वो क्या करता है, अपनी वाइफ के लिए एक अलग रूम ले लेता है, रेंट में रूम ले लेता है। अपने ही एक घर के पास एक सोसाइटी है, सो वहाँ वो जो है वो रूम ले लेता है एक छोटा सा, जहाँ वो रह सके और अपनी बीवी को रख सके। सो जब वो रूम वहाँ ले लेता है, सो फिर जो होता है जब ये रूम सौरभ जो होता है वो रूम लेता है उसके लिए, रिसेंट जो अभी लिया हुआ है। सो कुछ समय के बाद जो होता है, बिकॉज जो मुस्कान होती है वो घर पे अकेली होती है एंड ऑल द नीड्स जो भी गर्ल्स की होती हैं। अब देखो इस चीज़ को हम एज ए नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, बिकॉज नीड्स जो होती हैं वो सभी लड़कियों की होती हैं। बट देयर वॉज अ ट्रस्ट और समथिंग जो कोई लड़का तुम पे कर रहा है, सो उस ट्रस्ट को तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि कोई ऐसा गलत कदम उठाओ जिससे घर वालों को भी और सबको जो सफ़र करना पड़े उसके चक्कर में। सो जो मुस्कान होती है उसका दोस्त होता है जो 8th क्लास में उसका क्लासमेट होता है। सो वो 2020-21 स्टार्टिंग में
वो दोबारा से कांटेक्ट में आता है मुस्कान के, एंड हिज नेम वाज साहिल, जो कि इस केस का मेन सस्पेक्ट है। सो साहिल जो होता है वो उसका मतलब वो ड्रग्स में और नशा करना, ये इन चीज़ों में उसका कुछ ज़्यादा ही रुझान था। जो जब ये दोनों रिलेशन में आई थिंक रिलेशन में आ जाती है मुस्कान उसके साथ, साहिल के साथ। सो सौरभ को थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो थोड़ा उसकी चैट्स वैट्स देख लेता है। सो वो जो है मुस्कान की मम्मी लोगों को बोलता है कि ऐसा ऐसा है, आप एक बार मुस्कान को समझा दो। सो वो ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो उसके घर वाले उसको थोड़ा समझाते हैं, बट मुस्कान तो भाई पागल हो चुकी थी साहिल के लिए, डोंट नो वाई। बट फिर क्या होता है 2021 के एंडिंग में सौरभ घर आता है और डिवोर्स के पेपर फाइल कर देता है अगेंस्ट मुस्कान कि मुझे डिवोर्स चाहिए, बिकॉज वो मुस्कान जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं रही थी सौरभ को, और उसके अगेंस्ट ही जा रही थी, रिलेशन के अगेंस्ट। सो बट उनकी फैमिली ने उनको समझाया, बिकॉज उनकी एक बेटी थी छोटी सी। सो समझाया तो सौरभ ने कहा कि ठीक है चलो, अब से जो मुस्कान थी उसने बोला कि अब से ऐसा नहीं होगा। बट अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में सौरभ ये डिसीजन ले लेता, सो आई थिंक आज वो जिंदा होता, बट होनी को कोई नहीं डाल सकता है। सो ऐसा होता है 2021 के एंडिंग में। फिर जो है क्या कहते हैं, सौरभ जो होता है वो फिर दोबारा लंदन चले जाता है 2022 एट दी मिड। देन जो मुस्कान होती है, बट उसका मिलना जुलना जो है वो साहिल से लगे रहता है, इस बीच में भी वो कम नहीं हुआ। सो एक दिन ऐसे ही जो था, सौरभ ने मुस्कान की मॉम को कॉल किया एंड उनसे कहा कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, आप एक बार घर में जाइए। तो जब उन्होंने रात को मुझे फ़ोन करा, मैं और मेरा बेटा गया, तो हमने लैंडलॉर्ड ने मेन दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन उसने रूम के दरवाजे नहीं खोले कि मम्मी ये जरूरत से अंदर से आवाज आई, मम्मी हम उस पर जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, आपको भी करना है करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं शो करने की कि हाँ मैं गलत हूँ। और फिर जो है सौरभ जो था वो उससे मतलब प्यार में पागल था, वो एकदम मतलब कि वन साइडेड लव था उसका, उससे मतलब बहुत अंधा प्यार करता था बंदा। सो हुआ क्या, दूसरे दिन वो दोनों नॉर्मल हो गए, और उसकी मम्मी का स्टेटमेंट ये था कि दूसरे दिन से दोनों नॉर्मल हो गए और हम बुरे बन गए। मतलब कि सौरभ को उसने कैसे ना कैसे मना लिया मुस्कान ने, और उसकी मॉम जो थी वो उसमें गलत बन गई। सो ये चीज़ें भी होती हैं। सो फिर 2 साल बाद जब सौरभ जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने बीवी के जो है बर्थडे पे मैं सरप्राइज़ करूँगा और घर जाऊँगा, बट उसने बताया नहीं होता है। वो घर आता है 25 फ़ेब को उसकी वाइफ का बर्थडे होता है, एंड 28 को उसकी बेटी का बर्थडे था। सो वो दोनों सरप्राइज़ करने आता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे एंड ऑल दैट थिंग। सो सौरभ घर आता है एंड अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट होता है दोनों का। बट जो मुस्कान होती है वो मर्डर का प्लान नवंबर से कर रही होती है, नवंबर 2024 नवंबर, एंड दे बोथ हैव डिसाइडेड टू किल हर ऑन 25th। बट वो उनका वो जो प्लान था वो वर्क नहीं कर पाया। सो दे हैव पोस्टपोन्ड द मर्डर। देखो कि पोस्टपोन्ड मर्डर की डेट पोस्टपोन्ड हो रही है इसमें। सो फिर उनकी जो प्लानिंग होती है वो 4 तारीख की बन जाती है, 4 मार्च की। सो 4 मार्च आता है, 3 मार्च को जो सौरभ होता है अपने घर जाता है और घर से खाना लेकर आता है अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए। सो बट उसकी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड का तो कुछ और ही प्लान था। They both have decided to kill her on 4th। So 3rd की शाम को जाता है और 4th की सुबह खाना लेकर आता है सौरभ।
सो वो खाने वाने में शाम तक खाना वर्क करके आता है सौरभ। तो शाम को जो होता है मुस्कान उसके खाने में नशे की गोलियां मिला देती है और वो नशे की गोलियां खाने के साथ और वो सो जाता है। सो एट मिडनाइट आई थिंक 12 समथिंग, सो जो मुस्कान होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है रूम पे और दोनों मिलकर, मुस्कान पहले उसकी छाती में बैठती है अपने हस्बैंड के जो कि सौरभ, और उसके बीच छाती में जो होती है चाकू मार देती है और वो चाकू जो होता है वो आर पार हो जाता है। एंड वो क्योंकि वो तो नशे में होता है, सबकॉन्शियस होता है, सो वो मतलब हिल रहा होता है, सो वो हिलता है तो वो हिल भी नहीं पाता है, देखता है कि पाँव किसी ने पकड़े हुए हैं। सो वो होता है मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल। देन उसके बाद जब मुस्कान वो हिट कर देती है फिर साहिल आता है, वो भी हिट करता है 3-4 बार एंड सौरभ को वो वहीं मार देते हैं। एंड इसी बीच में बताना चाहूँगा कि जो उसकी बेटी होती है वो उनकी नानी के घर गई होती है क्योंकि उसके 3 तारीख से आई थिंक 2 तारीख से पेपर ख़त्म हो जाते हैं। सो वो उसको अपनी नानी के घर छोड़ाती है। फुल ऑफ प्री प्लानिंग था इनका। सो फिर मार देते हैं। फिर दोनों मिलके बोलते हैं कि अब इसका क्या करा जाए बॉडी का। सो जो साहिल होता है वो कहता है कि बॉडी के हम पीसेस करते हैं और इनको हम बाहर फेंक देंगे। बट जो मुस्कान होती है वो कहती नहीं, अगर हम ये बॉडी के टुकड़े बाहर फेंकेंगे तो यहाँ CCTV कैमराज हैं और CCTV कैमराज में हमारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी जो कि हम फंस सकते हैं अगर पता चल गया तो। बट मुस्कान ने फिर सेकंड प्लान था उनका कि हम ऐसा करेंगे, बॉडी को काटेंगे और एक ड्रम में डाल देंगे और उसमें सीमेंट का घोल होता है, जो सीमेंट का घोल डाल देंगे ऊपर से और जो कि वो सेट हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। सो वो ऐसा ही करते हैं। उस दिन साहिल जो होता है वो बॉडी का सर और एक कलाई काट के ले जाता है फेंकने के लिए कि कोई पहचान ना पाए अगर बॉडी मिल भी जाए तो, और वो बॉडी को बेडरूम से रगड़ के वॉशरूम में रख देते हैं और आराम से बाहर जाते हैं। एक ड्रम खरीदते हैं, सीमेंट का कट्टा खरीदते हैं, फिर आते हैं रूम में, बॉडी को काटते हैं 15 पीसेस में और वो ड्रम में डाल के देन ऊपर से सीमेंट का घोल डाल देते हैं। सी हाउ मच ब्रूटली दे हैव, मतलब इंसानियत भाई बची नहीं है। आई थिंक इंसानियत अब ख़त्म हो चुकी है ये कलयुग में। सो दोनों जो होते हैं वो बॉडी को, जब वो बॉडी सेट हो जाती है ड्रम के साथ, सो वो ट्राई करते हैं कि हम इसको टेम्पो में डाल के कहीं बाहर फेंक दें। बट ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज वो पूरा कंक्रीट का होता है तो वो उठ नहीं रहा होता है, इतना भारी है। सो दे हैव डिसाइडेड टू पुट दैट ड्रम ऑन बाथरूम ओनली। सो उन्होंने वो ड्रम बाथरूम में रखा और दोनों ही डिसाइड करा कि हम एक ट्रिप में जाएंगे। और मुस्कान, आई थिंक मुस्कान इज़ ओनली द मास्टरमाइंड ऑफ दिस प्लान। सो वो क्या करते हैं दोनों, वो पूरे जो अपनी आसपास की जो सोसाइटी होती है उसमें बता के चली जाती कि मैं और मेरे हस्बैंड हम एक ट्रिप में जा रहे हैं शिमला के लिए। सो वो शिमला जाते हैं, कसौल घूमते हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश कवर करते हैं और फिर उसके जो पैसे होते हैं वो 84,000 रुपीज़ लगी थी, वो जाते हैं ख़त्म। सो वो अपनी मॉम को कॉल करती है और मॉम से कहती कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, पैसे ख़त्म हो गए। सो बट उसकी मम्मी कहती है कि अगर तुम्हारे साथ सौरभ है तो पैसों का तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सो बट वो मुस्कान कहती कि नहीं, हमारी लड़ाई हो चुकी है और मेरे को पैसे चाहिए और मुझे यहाँ से घर आना है। ओके डन। सो फिर जब वो घर आ जाते हैं वहाँ से दोनों घूम के, साहिल और मुस्कान, जब वो घर पहुँचते हैं फिर उसकी मॉम का अगले दिन फिर फ़ोन आता है कि जो तुम्हारी बेटी है वो पापा से बात करना चाहती है तो पापा से बात करा दो। बट जो मुस्कान होती है वो कहती है कि वो अभी कहीं गए हैं, अभी आएंगे तो मैं बात करवा दूंगी। और फिर जो मुस्कान की मॉम होती हैं वो साहिल को पर्सनल मैसेज चैट करते हैं कि बेटी मिलना चाहती है, आ जाओ और
जो मुस्कान होती है वो सौरभ के फ़ोन से रिप्लाई करती है कि मैं भी बिज़ी हूँ, जब भी फ्री हूँगा मैं आ जाऊँगा। सो ठीक है, बट उसके घर वालों को तब तक थोड़ा बहुत शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। सो फिर वो मुस्कान से फिर पूछती है उसकी मॉम फ़ोन करके कि क्या हुआ है, मेरे को बता। तो मुस्कान कहती है कि मैं घर आके बताऊँगी, अभी सौरभ है यहाँ पे, मतलब कि लड़ाई हुई है ऐसा प्रिटेंड करा उसने। सो फिर वो दूसरे दिन आई थिंक 18 तारीख को, 18 मार्च को फिर वो घर जाती है और घर पे जाके कहती है कि मम्मी सौरभ को मार दिया उसके फैमिली वालों ने। मतलब कि ये बता रही है कि उसके फैमिली वालों ने उसको मार दिया है। बट फिर उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा सच सच बता हुआ क्या है। कहती ना उसके फैमिली वाले आए थे, उन्होंने सौरभ को मार दिया। सो उसके पापा ने कहा तो सो ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं। और ये पूरी स्टेटमेंट उसके पेरेंट्स की है, जो ये मैं सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। सो फिर उसके पापा कहते हैं चलो हम स्टेशन चलते हैं, पुलिस स्टेशन। सो वो अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं और बेटी को बैठालते हैं और दोनों चलते हैं स्टेशन की तरफ। सो बीच में ऐसा होता है कि उसके पापा कहते हैं, उसके पापा मतलब सोचते हैं कि इसने कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया है, बट ये मुझसे छुपा रही है। सो स्कूटर रोकते हैं और कहते हैं बेटा मुझे बता, मैं तेरे साथ हूँ, मैं पहले भी तेरे साथ था और अभी भी तेरे साथ हूँ, अगर तूने कुछ गलत करा है तो मुझे बता दे। खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 4 तारीख को अपने हस्बैंड को मार दिया। जो ये लड़का है साहिल, ये पहले पढ़ता था साथ में? 8th क्लास में ये क्लास फेलो थे, 8th में, और 2019 में ये सोशल मीडिया पर टच में आए और ऐसा है। सो फिर क्या कहते हैं स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट लिखती है थाने में, और जो पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं वो उसके घर पे जाते हैं और देखते हैं। वो वहाँ देखते हैं तो कहते हैं यहाँ तो बॉडी है ही नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसने बॉडी कहीं और रखी है। बट वो सीमेंट के उसमें होती तो कोई समझ नहीं पाता कि बॉडी होगी इसके अंदर। सो फिर लड़की कहती है कि देख नहीं रहे हो, यहीं पे तो है। वो सीमेंट का जो पूरा एक ड्रम होता है उसके अंदर, मतलब पुलिस वाले भी ये चीज़ मतलब वो सोच नहीं पाए कि कोई बॉडी को ड्रम में डाल के और उसमें सीमेंट का घोल डाल के कोई ऐसा कर सकता है। मतलब इतनी बड़ी प्लानिंग एक इंसान को मारने के लिए। सो फिर जो पुलिस होती है वो ड्रम को काटती है, बॉडी रिकवर करती है और दोनों को अपने साथ ले जाती है। देखिए, और वो लड़का मतलब, और ऐसा भी नहीं था कि अरेंज मैरिज थी, कुछ उनके बीच में उनकी बातें नहीं मिलती थी और उनकी फीलिंग्स अलग थी, और लव मैरिज थी। और लव मैरिज में भी ये चीज़ें होना, आई डोंट नो ये चीज़ें कैसी हैं, बट प्लीज़ चूज़ वाइजली। और लास्ट में उनके पापा का स्टेटमेंट मैं भी डाल दूंगा जो उन्होंने बोला। उसे फांसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था, एक बच्चे की मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी उसने, अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया, पैसे को ठुकरा दिया। इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है, उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर उस ये नहीं समझ पाई उसके प्यार को। पर मैं समझता था कि मेरे को उससे प्यार इसी वजह से टच में आ गया वो मेरी, और बेटा मानने लगा मैं उसे कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता है। स्टे सेफ विद दिस टाइप्स ऑफ गर्ल्स और दिस टाइप्स ऑफ बॉयज। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जो कि अगली वीडियो जब मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू एवरीवन।